हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम IUPAC का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत लास्ट टाइम हमने एल्केन का नहीं IUPAC नाम लिखा था और आज उसका दूसरा ग्रुप एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड, इसमें जो आपका अनुलग्न है इन या इन शब्द जुड़ता है। अब यहाँ पर जो हमने सामान्य समूह आपका नहीं C1, C2, C3 इस तरह से आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि C1 में मैथ, दूसरा एथ, तीसरा प्रो, ब्यूट, इस तरह से नहीं 10 तक होते हैं। उसी के श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने एल्कीन जो है C1 से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि C1 जब भी लेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड कहीं पर भी हम लगा नहीं सकते। तो मिनिमम 2 C की ज़रूरत होगी, क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है वो 2 C कार्बन परमाणु के बीच में ही होती है। तो अगर हम N बराबर 2 ले लेते हैं तो C2 और H 2 गुणा 2 हो जाएगा और इसका सूत्र होगा C2 और H 2 दूनी 4। इसका जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 C हो गए हैं। हमें पता है कि एक C के पास में 4 बॉन्ड होते हैं। इस तरह से हमने 4 बॉन्ड यानी 4 H पूरे कर लिए। 1 2 3 4 ये चारों H पूरे हैं। अब हमारे पास C के पास बॉन्डिंग जितनी 4 है, यानी 1 2 3, चौथा बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, जिससे दोनों C की बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। C 2 पर है H और यहाँ पर जुड़ रहा है इन, तो इसका IUPAC नाम एथीन हो जाएगा। एथीन। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो H प्लस ENE, तो ये आपका एथीन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आपका कोई इशू नहीं है, आप जिस भाषा में लिखना चाहें उसमें IUPAC कर सकते हैं। ऐसे ही N बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो C 3 और H 2 गुणा 3, तो C 3 और H 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो C 3 1 2 3 C हो गया। अब H पूरे करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रत्येक C के नहीं कार्बन परमाणु की 4 बॉन्डिंग पूरी करनी है। 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 और इसकी 1 2 3, यहाँ आपके डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और इसके 4 है ही है। तो 3 C पर आप इसमें देखेंगे तो लिखा है प्रो, तो प्रो प्लस इन नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। आप इंग्लिश में चाहें तो आपका प्रो प्लस ENE इन और नाम हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से अंग्रेजी में नाम हो सकता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम N बराबर 6 ले लें तो C N की जगह हो जाएगा 6, H 2 गुणा 6, तो C 6 और H 12 हो जाएंगे। अब C 6 की कंप्लीट करेंगे पहले हम। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। अब H 12 पूरे करने हैं, तो आप चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, ये कोई इशू नहीं है। अगर हम इधर से चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस C की 4 बॉन्डिंग 1 2 3 4, इसकी 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 1 2 3 और इसकी 1 2 3। तो इसका मतलब है इन 2 C कार्बन परमाणु के बीच में इन डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर आपका यहाँ पर लिखा है हेक्स, तो हेक्स प्लस इन और नाम हो जाएगा हेक्सीन। हेक्सीन। आप अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आपका हेक्स प्लस ENE हो जाएगा हेक्सीन। इस तरह से आप इन यानी एल्केन की जगह एल्कीन जो दूसरा ग्रुप हमने बताया था
उसके IUPAC लिख सकते हैं। ऐसे ही हम एल्केन के स्थान पर तीसरा ग्रुप लेंगे एल्कायन। एल्कायन तो इसमें सूत्र होगा CnH2n-2। इसकी पहचान हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर शब्द आएगा आयन। तो इसमें पहचान में नहीं आयन या आयन या आयन, आयन अंग्रेजी में बाई एन ई शब्द जुड़ेगा। अब इसके भी एग्जाम्पल, सामान्य सूत्र हमारा पता है CnH2n-2 है। इसमें भी आप C1 नहीं ले सकते क्योंकि एक C के बीच 4 बॉन्डिंग पूरी करते समय ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। तो n बराबर मिनिमम हम 2 लेंगे, तो C2H 2 गुणा 2 प्लस वो माइनस 2, तो सूत्र बन जाएगा C2 और H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो इस तरह से C1 और 2 हो जाएंगे। H 4 है तो आप 1, और अगर हम यहाँ पर दूसरा कर देते हैं तो 1 2 3, इसकी बॉन्डिंग इस तरह से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 तो हो जाएगी, लेकिन इस C की रह जाएगी। तो इसलिए इस दूसरे H को हम दूसरे C में जोड़ देंगे, 1 2 और 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। तो C2 है, C2 पर आपका H है और जुड़ रहा है आयन, तो इसका नाम हो जाएगा एथायन। अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसका H प्लस बाई एन ई, तो ये आपका हो जाएगा एथायन। इस तरह से आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ऐसे ही n बराबर अगर हम 4 ले लें तो C4 H 2 गुणा 4 माइनस 2, तो C4 और H कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, तो आप C के 4 करेंगे, 1 2 3 4, 4 C हो गए, 1 H, इसी तरह से 2 H 3 H 4 H 5 H और 6 H, इस तरह से हो जा रहे हैं। अगर इस तरह से करते हैं तो इसमें 1 2 बॉन्डिंग है, यहाँ 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएगी, तो इस C की तो 4 हो गई, लेकिन इस C में 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो इसका ये वाला H यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं, तो जिससे इसकी C की 4 बॉन्डिंग हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 1 2 3 4 और इसकी 1 2 3 4, इस तरह से हो गई। तो C4 पर यहाँ पर हमने लिख रखा है ब्यूट, तो आपका ब्यूट प्लस आयन नाम हो जाएगा ब्यूटायन। ब्यूटायन। ऐसे ही अगर हम n की संख्या बदल दें, हमने n बराबर 8 ले लिया तो C हो जाएगा 8, H 2 गुणा 8 माइनस 2, तो आपका C 8 और H 4, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 गए 14 बचेंगे। तो इस C को पूरे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब H 14 पूरे करने हैं तो हम शुरुआत करते हैं 1 H। अब आप इसे इधर मत बनाइए, इधर से नहीं करना है तो आप इधर से कीजिए, 1 H और यहाँ 2 H 3 4, आप ऐसे ना करके ये वाला H नीचे लगा लीजिए, ये भी कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हमें बॉन्डिंग पूरी करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। इस साइड का देखना है कि कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, इसी के कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो एक एक यहाँ से हटकर हम इस वाले में लगा देते हैं, जिससे 1 2 3 4 इसकी भी बॉन्डिंग पूरी हो गई, इसकी भी बॉन्डिंग पूरी हो गई। अब
8 है तो 8 पर आपका ऑक्ट है, ऑक्ट प्लस आयन नाम हो जाएगा ऑक्टायन। आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऑक्ट प्लस बाई एन ई, तो ये हो जाएगा ऑक्टायन। इस तरह से आप IUPAC लिख सकते हैं। आज हमने एल्कीन और एल्काइन दो ग्रुपों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट और ग्रुप हैं जो अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।